नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन पर नजर डालने का। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है। राहुल ने कहा कि भाजपा सरकार नागरिकता संशोधन विधेयक के माध्यम से पूर्वोत्तर के नस्लीय सफाई का प्रयास कर रही है। उन्होंने बिल के खिलाफ पूर्वोत्तर में प्रदर्शन होने से बड़ी खबर का हवाला देते हुए ये भी कहा कि वो पूर्वोत्तर की जनता के साथ मजबूती से खड़े हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नागरिकता बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी पर देश का बंटवारा धर्म के आधार पर करने का आरोप लगाया था। शाह के इन आरोपों का पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पलटवार किया है। थरूर ने कहा कि शायद अमित शाह का ध्यान इतिहास की क्लास में नहीं था, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। इतिहास में सिर्फ दो पार्टी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ही थी जो टू नेशन थ्योरी का समर्थन कर रही थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन बिल 2019 को आज राज्यसभा में पेश किया। लोकसभा में यह बिल 9 दिसंबर को ही बहुमत के साथ पारित कर दिया गया था। बता दें कि वर्तमान में राज्यसभा में कुल 240 सांसद मौजूद हैं। ऐसे में बिल को पास कराने के लिए सरकार को 121 सांसदों का समर्थन चाहिए। रामपुर में सपा सांसद आजम खान ने नागरिकता संशोधन बिल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में ये बिल ताकत के बल पर पारित हुआ, क्योंकि विपक्ष की संख्या कम है, इसलिए वो चाहे कितनी भी सही बात कहे, उनको कोई नहीं सुनेगा। आजम ने देश को लोकतंत्र को बेकार बताते हुए कहा कि हमारे लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं, दिमाग नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को आज राज्यसभा में पेश किया। इस बिल को पेश करने से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक की गई। इस बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने नागरिकता बिल को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि कुछ दल पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन इस बिल के जरिए लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव आए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज दोपहर 3:25 पर ताकतवर रडार इमेजिंग सैटेलाइट CSAT-2BR-1 को लॉन्च करेगा। ये प्रक्षेपण PSLV C-48 रॉकेट के जरिए आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किया जाएगा। इस मिशन के साथ 9 विदेशी सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में भेजी जाएंगी। कांग्रेस के स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया रांची के रातू पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अजयनाथ शाहदेव के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने डबल इंजन की सरकार को डबल पहिया की सरकार का टैग देते हुए कहा कि यहाँ किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। राज्य सरकार गरीब किसानों पर सिर्फ जुल्म ढा रही है। नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय सेंटर में लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड 2019 का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पार्लियामेंट्री अवार्ड की इस तीसरी श्रृंखला में मनमोहन और मुलायम समेत 6 और सांसदों को भी सम्मानित किया गया। आसमान छूती प्याज की कीमतों पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने वित्त मंत्री के संसद में दिए गए बयान पर तंज कसते हुए कहा कि वित्त मंत्री जी, ये जानकर अच्छा लगा कि आप खुद प्याज और लहसुन नहीं खाते, लेकिन आप खुद की नहीं देश की वित्त मंत्री हैं और प्याज लहसुन की बढ़ती कीमत आम आदमी को लूट रही है, इसलिए आपको इसका हल निकालना होगा। IGST से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए गठित किए गए मंत्रियों के समूह यानी GOM की चेयरमैन नियुक्त की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पैनल से बाहर कर दिया गया है। GST काउंसिल ने बताया कि वित्त मंत्री GST काउंसिल की भी चेयरमैन है, इसलिए ऐसे में वो GOM की अध्यक्षता नहीं कर पाएंगे। अब उनके स्थान पर बिहार के डिप्टी CM सुशील मोदी इस समूह की अध्यक्षता करेंगे।